देश के गंभीर मुद्दों से, बड़े मुद्दों से, पुलवामा जैसे मुद्दों से, अडानी के महाघोटाले जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर चर्चा की जा रही है। गौतम अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए और फर्जी डिग्री मामले को छुपाने के लिए अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से फंसाया जा सके। अब आप देखेंगे नई आबकारी नीति के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की कार्यवाही की गई, जिसमें 9 घंटे पूछताछ की जाती है, 56 सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बाद कोई भी सबूत हाथ नहीं लगते हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर आते हुए ये साबित करते हैं कि हमारी पार्टी ईमानदारी के आदर्शों पर चलती है, हमारी पार्टी ने जनता के हितों के लिए काम किया है, जिसके तहत आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के समर्थन में नीतीश कुमार भी उतर आते हैं। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तहत उनके घर को लेकर निशाना साधा जा रहा है कि यहाँ पर जब कोरोना काल में लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे और सरकार से उम्मीद लगा रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल अपने घर की साज सज्जा को लेकर देखे जा रहे थे, यहाँ पर अपने घर का रेनोवेट कर रहे थे और 45,000 करोड़ रुपए वो अपने घर में लगाते थे हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए। इस तमाम मुद्दों के जरिए अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी के कई मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का बचाव करते हुए सबूतों के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ताला मारा है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इस मामला सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर की खिड़कियों को बदला, पर्दे बदले, तमाम टाइल्स का बदलाव किया, तो घर पे काम करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब कोरोना का समय था, वहां पर दवाइयां भी मुहैया नहीं करवाई गई थी और ना ही वहां अस्पतालों में सुविधा व्यवस्था थी, तो इसके जरिए घेरा गया। क्या कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था, पहले आप ये देखिए कि आजकल चर्चा के केंद्र बिंदु में नई नई राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किए हुए भारत की राजनीति की सबसे नई नवेली, अजब अलबेली और अब एक पहेली बनती हुई पार्टी की राजकीय करामात सबके सामने है। ये वो पार्टी है जो ये दावा करती थी कि उसने सत्ता में आने का रास्ता सबसे जल्दी तय किया। अपनी स्थापना के चंद महीनों में या चंद हफ्तों में ही उन्हें राज करने का मौका मिल गया। परंतु एक कहावत होती है कि राज योग जब आता है तो अक्सर उसके साथ राज रोग आता है। परंतु आम आदमी पार्टी के संदर्भ में यह राज रोग कितनी जल्दी, कितना संक्रामक हो जाएगा, यह शायद दिल्ली और देश की जनता की समझ से बाहर था। आज वह राजरोग उनकी सरकार, सरकारों के विभाग, पार्टी, संगठन से होता हुआ घर के अंदर तक पहुंच गया। मैं मानता हूं कि नई राजनीति के स्वघोषित अग्रदूत केजरीवाल जी, जो आज भारत की राजनीति के सबसे बड़े सवाल हैं, वो एक मामले में बधाई के पात्र हैं कि इतने कम कालखंड में उन्होंने वो स्तर प्राप्त कर लिया कि कभी हम लोग भिन्न भिन्न भ्रष्टाचार के आरोप की पार्टियों के नेताओं के बड़े बड़े घरों के बारे में सुनते थे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जिन नेताओं के बारे में वो कस्में खाते थे राजनीति में आने से पहले, आज ऐसा लगता है कि अब वो रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। वो राजनीतिक दल के नेता कहते होंगे कि हाँ भाई, अब आप हमारी इन्होंने साफ तौर
पर कह दिया कि यहाँ पर आलीशान महल को सजाने के लिए अरविंद केजरीवाल इतने हजार करोड़ रुपए खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी का पलटवार करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया है और सबूतों के साथ दिखाया है कि आखिरकार क्या वजह थी जो उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपने घर का काम कराया। क्या कुछ राघव चड्ढा कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8,400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8,400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र 1 दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इसी ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के राजा, चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्स पेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चौथी पास राजा को, इस देश के, इस चौथी पास राजा को इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने सूबे में खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं, इनकी जनता खुश है, जनता वाहवाही करती है,
क्योंकि इस छोटे से सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री ने चौथी पास राजा की नाक के नीचे रहते हुए बहुत सुंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां पर लोगों की दवाई इलाज बिल्कुल मुफ्त है, लोगों का शानदार इलाज होता है। इसी मुख्यमंत्री ने आलीशान स्कूल बनाए जहां गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, जहां गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती। इस मुख्यमंत्री ने अपने सूबे में मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त पानी दिया है और अपने सूबे के लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान करी है, एक बहुत बेहतरीन अवसर प्रदान करा। और शायद इसीलिए सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से ये चौथी पास राजा थोड़ा डरता है, थोड़ा घबराता है। और इसी के चलते आज ये राजा अपने देश के एक छोटे से सूबे और उस सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस राजा ने अपने दोस्त के माध्यम से खूब हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। अपने खास दोस्त को सारे ठेके दे दिए, बिजली का ठेका दे दिया, कोयले का ठेका दे दिया, सी पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए। और ये सारे ठेके जब अपने एक दोस्त को दे दिए, उसका नतीजा है कि आज देश भर में बिजली महंगी होती जा रही है, देश भर में महंगाई होती जा रही है और देश भर में जनता त्राहिमाम कर रही है। संजय सिंह कहते हैं कि गौतम अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल के घर को मोहरा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के घर को निशाना साधते हुए ये कहा जा रहा है कि कई हजार करोड़ रुपए यानी कि 45,000 करोड़ रुपए वो लगा देते हैं, लेकिन वो सच्चाई बताते हैं कि उनका घर काफी साल पुराना है और टूट चुका था और उसको वहां पर ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल ये काम करते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ उन्होंने उसमें खर्च किया है, इस तमाम चीजों का ब्यौरा इस लिस्ट में दिया गया था जो संजय सिंह और राघव चड्ढा द्वारा दिया जा रहा है। अब इन तमाम मुद्दों को आपने जाना कि क्या वाकई यहाँ पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, गौतम अडानी के मुद्दे को छुपाने के लिए अब अरविंद केजरीवाल पर नया शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।